आम आदमी की समस्या ये होती है कि जब वो सरकार से कोई कागज़ मांगते हैं, कोई डिटेल मांगते हैं, तो उसकी भाषा इतनी जटिल होती है कि आम लोगों के समझ में नहीं आती और फिर उसे डिकोड करना उनके लिए एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। लेकिन अब उस काम को आसान करने के लिए और ख़ास तौर से जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जो डाटा दिया जाएगा उसको आसान करने के लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक प्रोजेक्ट बनाया है। हम जानेंगे उस टीम से, कॉन्क्यूरर से, कि क्या समस्या थी और कैसे उन्होंने उसका समाधान निकाला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी गुप्ता है। खुशी, क्या प्रॉब्लम मिली थी जल शक्ति मंत्रालय से? हमारी प्रॉब्लम ये थी कि जैसे जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें जो कैटायंस और एनायंस प्रेजेंट होते हैं उनका इवेल्यूएशन बहुत ज़रूरी होता है ताकि उस वाटर का एनालिसिस किया जा सके कि वो ड्रिंकेबल है या यूजेबल है या नहीं। तो उसमें जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि उस पर्टिकुलर डेटा का ग्राफ प्लॉटिंग कैसे होगा या टेबल फॉर्मेशन कैसे होगा या उसके कैलकुलेशंस कैसे होंगे। तो हमारा जो ये ऐप है वो इस कैलकुलेशन को, इस ग्राफ प्लॉटिंग को ईजियर बनाता है। आपका नाम क्या है? माई सेल्फ सुशांत श्रीवास्तव। सुशांत, क्या पूरी प्रॉब्लम थी और कितने दिन लगे इसे बना सॉल्व करने जी, में? पहले तो हम लोग ने प्रॉब्लम समझने में 5 से 6 दिन लगा। उसके बाद हम लोग ने मीटिंग किया, मिले एक दूसरे से, प्रॉब्लम को समझे, फिर उसके बाद उस पर काम चालू किया। फिर उसके बाद कम से कम 10 से 15 दिन लगा हम लोग को इसका बेस तैयार करने में। 15 दिन में इसका बेस तैयार हो गया था। उसके बाद आगे क्या प्रक्रिया रही? आपका नाम? मेरा नाम शिवम सिंह है। बेसिकली हम एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं, स्टैंडलोन, जो कोई इंटरनेट कुछ भी यूज़ नहीं करके, सिर्फ कंप्यूटर का यूज़ करके आप अपना सैंपल जो भी आया है आपके पास, आपके आसपास के पानी के जो भी सैंपल आया है उसको आप अपलोड करके या खुद से डेटा इनपुट करके आप जो भी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स होते हैं वाटर एनालिसिस के लिए, जैसे गिव्स डायग्राम, पेपर डायग्राम, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं ये, तो उनको जनरेट करता है और आपके पास एक बेसिक स्टैटिस्टिक्स आ जाता है, मीन मीडियन मोड, जो मतलब यूज़ होता है स्टैटिस्टिक्स में, और उसका इंटरप्रिटेशन आ जाता है कि ये पानी पीने के लिए क्या अच्छा है, इरिगेशन के लिए क्या अच्छा है, कैसी क्रॉप के लिए अच्छा है, ये सारे। और ये मेन मेथड हम मतलब मेन जो मोटिव था इस ऐप को बनाने के लिए वो था गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। हमने यूज़ करते हैं, फ्री में सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो हो गया, VS कोड हो गया, तो इन सब को हम भी कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो हम वापस कर सकें कम्युनिटी को। तो आम भाषा में ये है कि जटिल प्रोजेक्ट्स को, जटिल ग्राफ्स को आसान भाषा में आम आदमी, रिसर्च फेलो समझ सकते हैं। ये बताइए कि इस ऐप का नाम क्या रखा आपने और इसका एंड यूज़र सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा होगा? मेरा नाम गौरव सिंह है और इसका नाम रखा गया हाइड्राट्रेक, और इसमें हम हाइड्राट्रेक, ओके। और इसमें हमने QGIS सॉफ्टवेयर की मदद से गवर्नमेंट के डाटा को उठा के उसको इंडिया के मैप पे प्लॉट किया ताकि हम मैप पे कहीं पे भी क्लिक कर सकें तो वहाँ के जो डाटा है वो हम एक ही बार में शो हो सके, वहाँ के बारे में बता सके कि मतलब पानी कैसा है, क्या इसको कैसे यूज़ करना है, इरीगेशन के लिए यूज़ करना है कि ड्रिंकेबल है, एक्सेट्रा। तो मतलब अगर मैं दिल्ली में बैठ के बेतवा नदी का पानी का लेवल चेक करना चाहूँ, प्योरिटी का, तो मैं वहीं से बैठे बैठे जूम इन करके कर सकता हूँ। ये प्रोजेक्ट बनाया है आपने। ये बताइए कि क्या भविष्य में ऐसा पॉसिबल है कि अभी आपके जो रिपोर्ट्स आते हैं वो अंग्रेज़ी में आते हैं, तो क्या ऐसा भविष्य में मुमकिन है कि जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो आम लोग हैं, बिल्कुल गाँव के लोग हैं, उनके लिए क्या डाटा हिंदी में अवेलेबल हो सकता है भविष्य में? मेरा नाम तुषार शुक्ला है। ये कॉमन, ये बहुत इजी है, ये हिंदी में हो सकता है, इवन रीजनल लैंग्वेज में भी हो सकता है ये चीज़ ऐसा, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग को बस सॉफ्टवेयर में लैंग्वेज बदलना होता है और वो लैंग्वेजेस अब फ्यूचर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है हम लोग रीजनल लैंग्वेज की तरफ चल रहे हैं। बुंदेली, मराठी, हिंदी और भी और लैंग्वेज में भी सॉफ्टवेयर बनते हैं और बन रहे हैं। हम लोग सोचें हम लोग भी इस लैंग्वेज को हिंदी में और रीजनल लैंग्वेज को भी इस्तेमाल कर सकें। तो यानी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा बनाए गए इस ऐप से अब आप अपनी भाषा में, बुंदेली में, हिंदी में, मराठी में और कन्नड़ में, मलयालम में, ऐसी तमाम भाषाओं में आपके इलाके के जो जल स्रोत हैं उनकी प्योरिटी क्या है, उनके अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वो तमाम चीज़ें आप ढूंढ सकते हैं। हम इस टीम के मेंटर से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और कैसा अनुभव होता है अगर पूरी टीम ने इतना शानदार प्रोजेक्ट बनाया है जो देश के विकास में काम करेगा? मेरा नाम डॉक्टर सादिक खान है। मैं तकरीबन 4 मंथ से इन स्टूडेंट्स की मेंटरिंग कर रहा हूँ। वहाँ पे एक ओपन सोर्स डेस्कटॉप जो एप्लीकेशन है जो बेसिकली फ्री में अवेलेबल रहेगा, ओपन सोर्स, उसे डेवलप किया है और इससे जो भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व होगी उनकी। तो यानी अब इस कॉन्क्यूरस टीम के बनाए हुए ऐप की मदद से जल शक्ति मंत्रालय के प्रोजेक्ट्स को एक नई शक्ति मिलेगी और वो और बेहतर तरीके से आम आदमी के लिए काम कर सकते हैं। न्यूज़ 18 लोकल के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।